प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों की जानकारी में आ चुका है कि जून अंत में हमारी गणित और सामाजिक विज्ञान की बची हुई परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संपन्न करवाई जाएगी। चूँकि कोरोना की वजह से काफ़ी समय से हम पढ़ाई से थोड़ा रेगुलर टच में भी नहीं रहे होंगे और कुछ प्रभावित भी रही होगी, और गणित एक मुश्किल विषय है। उसके तहत मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ प्रश्नों को हल कर करके आपके सामने और मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि आप उन प्रश्नों को पढ़ पाए और उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं हमारे गणित की पुस्तक में आप उनको मिला पाए, तो लगभग कुछ रिवीजन हमारी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि गणित के अंदर निरंतर अभ्यास की ज़रूरत भी है हमें। तो अब हमारे पास 25 दिन का वक्त भी है। आप देखिए ये वीडियो और उससे संबंधित कुछ प्रश्न करते रहें। आगे भी निरंतर आपको वीडियो मिलती रहेंगी। अभी ये संसाधनों की थोड़ी सी कमी है, बहुत जल्द बोर्ड वगैरह का इंतजाम भी किया जाएगा, जिससे कि आपको लगातार एक अच्छी वीडियो आपको प्राप्त हो। आज मैं एक छोटा सा प्रश्न लेकर चल रहा हूँ। हमारी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो कक्षा 10 की पुस्तक है, उसमें प्रश्नमाला 3.2 है। उसमें है बहुपदों का विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके fx को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने एक प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पे, fx का मान लिखा है 3x3 प्लस में x की घात 2 प्लस में 2x प्लस में 5, और gx का मान मैंने रखा है 1 प्लस में 2x प्लस में x²। हमें fx को gx से भाग देना है। हमारा भाज्य है fx और भाजक है gx। एक चीज़ सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात है, इसको नोट करें कि जब भी बहुपदों का भाग देना हुआ होता है, दोनों के दोनों बहुपदों को थोड़ा संशोधित स्वरूप में लिख लें अगर ज़रूरत हो तो। और वह संशोधित स्वरूप क्या रहेगा? भाजक एवं भाज्यक के पदों को उनकी घटती हुई घातों के क्रम में व्यवस्थित करना। अगर कोई बहुपद की घात नहीं है तो वहाँ हम 0 लगाकर भी कर सकते हैं। कोई ऐसा प्रश्न हो, आप अपने डाउट इसके कमेंट में लिख देना, मैं वो क्वेश्चन सोल्व करके आपको दिखा दूंगा बाद में। ठीक है, जैसे इसमें हमने देखा कि fx तो घटते हुए पदों घात के रूप में है। 3x की घात 3 है, उसके बाद x की घात 2 है, फिर 2x है, और फिर प्लस में कितना है 5। लेकिन gx में हम देख रहे हैं कि पहले 1 है, एक के साथ बहुपद नहीं, आपका चर नहीं है, तो उसकी घात 0 मान दे, x की घात 0, फिर x की घात 1 है, फिर x की घात 2 है। तो इसका संशोधित स्वरूप में कैसे लिखेंगे? x की घात 2, फिर 1 घात वाला और फिर 1। लिखते वक्त आगे जो भी निशान है इनके ध्यान रखने हैं। अब हमें करना है fx को gx से भाग, तो जो हमारा भाजक होता है वो यहाँ लिखते हैं और भाज्य आ जाता है आपका यहाँ 3x की घात 3 प्लस में x की घात 2 प्लस में 2x प्लस में 5। अब यहाँ भाग करने में एक छोटा सा तरीका है, सिंपल सा, वो ध्यान रखना है। क्या कि पहले पद को पहले पद से भाग करके देख लो और वो पूरा भाग जाना चाहिए। अपना रफ काम जो है, जो हम जहाँ रफ काम करते हैं वहाँ देख लो। हमें करना है 3x की घात 3 को x की घात 2 से भाग। संख्या को संख्या भाग करेगी और चर को चर। या संख्या 3, नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होता है गुणांक 1। 3 को 1 भाग करें कितनी बार? 3 बार। x की घात 3 है, x की घात 2 है, भाग करते हैं तो बहुपदों में हमने देखा भी है कि एक जैसे अगर आधार हो, घात अलग अलग हो, भाग करनी हो तो ऊपर की घात में से नीचे की घात कम कर देते हैं। x की घात 3 ऊपर है, x की घात 2 नीचे है, तो ऊपर कितना बच जाएगा? 3 में से 2 गया 1, 3x, तो 3x बाहर जाएगा। ये पहले पद की हम भाग करके देख लेंगे, जो भी हमारा पहला पद होगा। तो हमने 3x की घात 3 को x की घात 2 से भाग किया, कितनी बार गया? 3x, तो ये कितनी बार जाएगा? 3x बार। अब ये में भागफल का पद मिल गया कि ये 3x बार जाएगा। अब हमें सीधी भाग में पता भी है कि यहाँ पे जो भागफल है और भाजक है उनकी गुणा यहाँ नीचे आती है, तो गुणा करो। 3x की गुणा करो x की घात 2 से, संख्या की संख्या के साथ गुणा, 3 एकम
3 x की घात 2 गुणा में x 3x की घात 3 यही आएगा, क्योंकि हमने यही निकाला भी है, भाग भी किया है। फिर आगे देखो पूरा, ये तो भाजक तो पूरा है ना, तो सभी के साथ इसकी गुणा होगी। 3 की घात 2 के साथ प्लस की 6 x की घात x के साथ x की घात 2, फिर प्लस और प्लस की गुणा प्लस 3 की घात 1 के साथ 3, चर यहाँ पे x है, यहाँ नहीं है तो x। अब हमने भाग करते हैं, हमें पता भी है कि भाग देने के बाद जो नीचे की संख्या है वो घटाते हैं। बहुपदों के घटा जब करते हैं तो हमें पता है कि नीचे वाली जो संख्या होती है उसके निशान बदलते हैं। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस, और फिर इनको हम जो हमारा स्तंभ विधि है उससे काट देते हैं, जोड़ देते हैं। ये प्लस का 3, ये माइनस का 3 कैंसिल, प्लस की x की घात 2 माइनस की 6x की घात 2, यहाँ पे गुणांक प्लस का 1 है या माइनस की 6 है, 1 में से माइनस की 6 गए, बच गए -5x की घात 2। यहाँ प्लस का 2x है या माइनस का 3x है, तो बच गया माइनस का x, और फिर ऊपर से क्या बच गया वो भी उतर जाएगा, प्लस की घात 5। और फिर पहला पद, पहली संख्या -5x की घात 2 को x की घात 2 से भाग करना है। संख्या एक ही कितनी बार जाएगा, -5 बार जाएगा, ठीक है। x की घात 2 ऊपर, x की घात 2 नीचे, तो ये कैंसिल, -5 बार, तो हमारा भागफल का अगला पद कितना आ गया, -5। तो अब भाग दो यहाँ पे, माइनस की और प्लस की गुणा -5, 5 और 1 5 एकम 5 x की घात 2 माइनस और प्लस और माइनस की गुणा माइनस 5 दूनी 10x, प्लस और माइनस की गुणा माइनस, ये माइनस हुआ। अब फिर इसको घटाना है तो ये निशान बदलने पड़ेंगे। ये किसका हो जाएगा, प्लस का, ये माइनस है तो किसका निशान हो जाएगा, प्लस का, ये माइनस है तो किसका निशान हो जाएगा, प्लस का। अब ये दोनों कट गए, माइनस के x और प्लस के 10x है, तो प्लस के कितने बच गए, 9x, प्लस के 5 और प्लस के 5 है तो कितना बच गया, प्लस के 10। अब जो ये पद बचा है उसमें x की घात कितना है, 1। हम भाग कितने दे रहे हैं, x की घात 2 से, तो अब भाग संभव नहीं है क्योंकि ये इस पद की घात छोटी है, तो अब आगे भाग नहीं जाएगा, तो ये हमारा क्या बच गया, शेषफल। तो भागफल हमारा कितना आ गया, भागफल देखो कितना आया, 3x माइनस में 5, और हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, 9x प्लस में धन। अब आगे अगर आपसे इसको सत्यापित करना भी पूछा जाए तो आप इस जो हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे, भागफल गुणा में भाजक और प्लस में शेषफल, ये किसके बराबर होता है, भाज्य के बराबर। हम इससे सत्यापित भी कर सकते हैं। अगर आपसे सत्यापित करना पूछा जाए, भाज्य बराबर है भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल, और अगर नहीं पूछा जाए तो हम इसको सत्यापित करके भी देख सकते हैं हमारे रफ काम के अंदर, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारी कहीं गलती तो नहीं हुई है। ये एक छोटा सा सवाल मैंने आज के लिए आपको दिया है, बहुपदों का विभाजन, आपकी प्रश्नमाला 3.2, ठीक है ना, 3.2 के जो कुछ क्वेश्चन है इससे संबंधित वो करें, सभी छोटे छोटे क्वेश्चन कवर कर लें। उसके बाद कुछ बड़े क्वेश्चन है तो एक बड़ा क्वेश्चन भी हम उसमें से करके देखेंगे, वो हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक इतना काम करें और थोड़ा सा रूटीन बनाएं अपने रोज़ की पढ़ाई का। जय हिंद, जय भारत।